Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. And today I am going to cover how to calculate return. Okay, this is very important topic. Okay, so let's start. अब इसमें से एक नंबर का भी पूछा जाता है, दो नंबर में भी पूछ लेते हैं रिटर्न कैसे रिटर्न निकालना है, कैसे कैलकुलेट करते हैं रिटर्न. ओके, सो ध्यान सुनना है. पहले देखो क्या लिखा, देखो ये क्या है, ये है म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड, ओके, ये है म्यूचुअल फंड. ऑफिस बना लेता हूं, ऑफिस, ये लो बिल्डिंग बना दी मैंने. अब ड्राइंग अच्छी नहीं है तो मैं क्या करूं यार, ऐसे ही सही है. लो गेट भी बना दिया, पेपर भी बना दिए, ठीक है. अब और ये क्या है, मिस्टर एक्स है. और देखो, और ये कंपनीज है, कंपनी लाइक टीसीएस, रिलायंस, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इजंट इट. अब देखो क्या हुआ, अब मिस्टर एक्स यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, इजंट इट. सपोज इन्होंने मिस्टर एक्स ने इन्वेस्ट किया कितने में, कितने में परचेज किया, 20 रुपीज पर यूनिट. ठीक है, ध्यान सुनना है. ये क्या है, एक यूनिट का क्या है, एनएवी कितनी है, एनएवी ये होगी ओपनिंग एनएवी. जब इसने परचेज किया था उसे बोलते हैं ओपनिंग एनएवी. ठीक है, अब कुछ इसके बाद फंड आया होगा. ठीक है, फंड कुछ भी ले लो, सपोज वही ले लेते हैं 10 लाख. इसके बाद फंड आ गया. अब ये करेंगे, ये डिफरेंट कंपनी में क्या कर देंगे, इन्वेस्ट करेंगे, पोर्टफोलियो बना देंगे उसका. ठीक है, इन्वेस्ट करेंगे. तो अब इसके यहाँ पे अब इन्होंने शेयर्स में क्या किया, शेयर्स में किया है, और डिवेंचर भी हो सकता है ना, डेब्ट. अब इन्हें क्या मिलेगा, इसे मिलेगा, इसके बदले में क्या मिलेगा, जब इन्होंने म्यूचुअल फंड ने यहाँ इन्वेस्ट किया है तो कंपनी क्या देती है, शेयर्स. जब शेयर्स में पैसा लगा तो डिविडेंड आता है, आता कि नहीं आता है. तो इसके यहाँ पे इसे क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड. और वही डिविडेंड किसे दे देंगे, ये इसे दे देंगे. सपोज कितना है, 0.95 पर यूनिट. ओके, ये डिविडेंड दिया है इसने. ओके, पहले मिला डिविडेंड किसे, म्यूचुअल फंड को, और म्यूचुअल फंड ने किसे डिविडेंड दे दिया, वही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसे, और डिस्ट्रीब्यूट कर भी सकता है और नहीं भी. ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है तो री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, उससे क्या बोलेंगे, री इन्वेस्टमेंट डिविडेंड. ठीक है, अब सपोज डिविडेंड मिला और इसे क्या कर दिया, इसे दे दिया किसे, यूनिट होल्डर को. ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तो हो गया डिविडेंड. डिविडेंड कितने, कहां से इनकम आ रही है, डिविडेंड से, डिविडेंड से. ओके, फर्स्ट. अब क्या करती है म्यूचुअल फंड, ये सेल भी करती है, बीच में बाय भी करती है. पता चलता है किसी और को मार्केट का प्राइस क्या बढ़ेगा. ठीक है, तो उसके तो इसके शेयर्स क्या है, इसके शेयर्स बेच दिए तो दूसरी कंपनी में लगाते हैं. तो उसमें क्या होता है, तो उसमें कैपिटल गेन भी अराइज होता है. ठीक है, जब अब ये जैसे पहले टीसीएस में थे, अब इसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर बैठे होते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, सीएससी में सीएस और सीएफए वाले. ओके, तो वो सब, उन्हें सब कुछ पता होता है कि क्या होने वाला है मार्केट में. तब वो क्या करेंगे, तो अब जैसे इसमें क्या, इसके तो स्टेबल है, ये बढ़ ही नहीं रहे. ठीक है, तो दूसरी मार्केट क्या करेंगे, दूसरी कंपनी के शेयर क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे. शेयर और बाय ऐसे चलता रहता है, तो उससे क्या होता है, कैपिटल गेन भी अराइज होता है. ठीक है, तो अब तीसरा क्या हो गया, अब यहाँ तो पूछा अगर सेल बाय किया है तो सेल किया है, सेल और बाय करते हैं तो क्या आएगा उसमें, सीजी. तो उस टाइम क्या आएगा, कैपिटल गेन. कैपिटल गेन भी आता है, कैपिटल गेन. ओके, कैपिटल गेन. अब वो कैपिटल गेन जब नहीं आएगा तो प्रॉफिट हो गया, कैपिटल गेन है ना, प्रॉफिट हो जाएगा. सपोज सीजी कैपिटल गेन और यूनिट कितना है, 0.75. ओके, अब वो कैपिटल गेन किसे दे दिया वापस, वो कैपिटल गेन किसे, यूनिट होल्डर को मिल जाएगा. ठीक है, 0.75. तो दो तरह इनकम आ गई ना, एक कहां से, डिविडेंड भी आएगी, और दूसरे के कैपिटल गेन भी होगा. कैपिटल गेन कब होगा, जब सेल परचेज होंगे शेयर्स के. अब देखो, अब शेयर्स कितने में परचेज किए थे, 20 रुपए में. अब ये क्या, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, बढ़ भी सकती है. मार्केट वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाएगी इन फ्यूचर में. सपोज आफ्टर 1 मंथ कितनी होगी,
इसी की मार्केट वैल्यू होगी इसकी 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ। तो 1 मंथ निकालेंगे, सपोज इसकी वैल्यू होगी 21.25 रुपीज पर यूनिट। जब हमने बाय किया था, सपोज ये बाय किया था 1/4/2022, ठीक है। अब ये वैल्यू किसकी कब की है, 1/4 अप्रैल की है, तो यहां पर होगी 30/4/2022, ये 2022 की अप्रैल की है वैल्यू, ठीक है। तो एक मंथ पहले हमने बाय किया था 20 में, अब उसकी वैल्यू कितनी होगी, बढ़कर 21.25%, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक तो इसके बीच का गैप आ गया, जो इनके बीच के गैप आएगा ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर ये 20 का 19 हो जाता है तो एक रुपए का लॉस हो जाएगा, और वही 20 रुपए से बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, 1.25 रुपीज पर यूनिट, ओके। जब हम इनिशियल में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे P0 भी कहते हैं ना, प्राइस, इनिशियल प्राइस, ओके। तो अब क्या करना, तो यही है, इस होल्डर को कितने बेहतर रिटर्न मिल सकता है, 3 वे। एक क्या है, डिविडेंड के थ्रू, और दूसरा है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन जब सेल बाय करके म्यूचुअल फंड, उससे कोई गेन होता है तो किसी यूनिट होल्डर को मिलेगा, ठीक है। वो यूनिट होल्डर को ट्रांसफर कर देंगे। और एक जब स्टार्ट में क्या था, परचेज किए थे 20 रुपए के, वो वैल्यू उसकी शेयर की यूनिट की बढ़ी कितनी हुई, 21.25, तो यहाँ पर एक गेन हो गया। तो इसमें क्या है, सिंपल है, रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या इसका, रिटर्न कैलकुलेट करने का, देखो रिटर्न कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, NAV, ये बंद का मतलब क्लोजिंग NAV, और NAV ये ओपनिंग NAV है, ठीक है। और प्लस में क्या करते हैं, CG मीन्स कैपिटल गेन, प्लस में डिविडेंड, अपॉन में करते हैं NAV प्लस में 0, ठीक है। ये क्या है, रिटर्न का फॉर्मूला है, ठीक है। अब CG लिख भी देते हैं, वेयर CG मीन्स कैपिटल गेन, और D मीन्स डिविडेंड, ओके। और NAV कौन सी है, NAV एट द एंड ऑफ द मंथ भी हो सकता है, एट द एंड ऑफ द ईयर भी हो सकता है। NAV एट द बिगनिंग, जब क्या किए थे, यूनिट परचेज किए थे, वो वाली NAV आएगी। और डिवाइड में क्या करेंगे, NAV कौन सी, जो जिस डेट पे क्या करते हैं, यूनिट को परचेज करती है, उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पहले क्या करना है, अब देखो इसी को सोल्व कर दो, क्वेश्चन को जो मैंने समझाया ना, इसी एग्जाम्पल को कर दो, सोल्व करो। देखो क्या था, हमने कितने में, देखो एक मंथ के बाद कितनी होगी इसकी NAV, 21.25, और जो हमने बाय किया था तब कितनी इसकी NAV थी, 20, और प्लस में क्या है, अब इसमें डिविडेंड कितना मिला है, डिविडेंड मिला है 0.95, और प्लस में, और कैपिटल गेन कितना मिला है, 0.75। अब इसमें NAV कितनी है, 0 कितने, 20 NAV। बिगनिंग जो हमने बाय किया था वो वाली कितनी NAV है, ठीक है। अब देखो करो इसे, अब परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 से करना है। अब देखो 21.25 माइनस 20 प्लस में 0.95 प्लस में 0.75 डिवाइड बाय 20 इंटू में 100, कितना आ गया, 14.75%, ऐसे निकालनी है। ये क्या है, मंथली NAV निकली है, मंथली, क्योंकि ये क्या है, एक मंथ का गैप है ना। अब इसी को एनुअलाइज करना है तो क्या करेंगे, एनुअल रिटर्न। तो क्या कर देंगे, अब देखो एनुअल रिटर्न के लिए, एनुअल रिटर्न इक्वल टू जो NAV निकली है, कितनी, क्या निकली है, रिटर्न कितनी निकले, रिटर्न, ये मंथली रिटर्न है ना, तो क्या करेंगे, जो रिटर्न आया है इनटू में एक ये 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, मंथ कितने होते हैं, 12, ठीक है। और डिवाइड, ये कितने मंथ की है, वो है रिटर्न कितने मंथ की है, ये 1 मंथ के, तो 1 मंथ से डिवाइड करेंगे। अगर 2 मंथ के रिटर्न होते तो 2 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर, अगर 3 मंथ के रिटर्न होते तो 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कर दो, अब इसी को मैं पुट कर दो इसे, 14.75 इंटू में 12 अपॉन में 1,
14.75 इंटू में 12 अपॉन में 177%। ये एनुअल रिटर्न हो गई। ओके, अब वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, फिर इसके कुछ क्वेश्चन कवर कराता हूँ मैं। करो जल्दी। अब देखो, सीएमए फाइनल की स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 4 है जो मैं करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना। इसमें क्या लिखा है? गुड लक म्यूचुअल फंड दैट हैड अ नेट असेट्स वैल्यू कितनी है? ₹70 एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ। अब इसमें लिख लो, साथ ही साथ लिखते जाओ। बिगिनिंग ऑफ द मंथ मतलब NAB0, जीरो का मतलब बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ओके, ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 सीएमए फाइनल। ठीक है, कितनी है इसकी NAB? 17 है। और उसके बाद क्या लिखा है? देखो, मेड इनकम एंड कैपिटल गेन। इनकम और कैपिटल गेन कितनी हुई है? इनकम का मतलब डिविडेंड, और कैपिटल गेन कितना है इसमें? देखो 0.04। इनकम कितना है ये? ₹0.04। और डिविडेंड और क्या? कैपिटल गेन कितनी? कैपिटल गेन कितना इसका हुआ है? इसमें देखो, कैपिटल गेन है 0.03। ओके, रुपीस में है ये। अब इसके बाद क्या लिखा? देखो, रेस्पेक्टिवली पर यूनिट ड्यूरिंग द मंथ। उस मंथ में इतना ये मिला इनकम मतलब डिविडेंड हो गया। और कैपिटल गेन कितने? 0.03। उसके बाद क्या? एंड ऑफ द मंथ विद नेट असेट्स वैल्यू। एंड ऑफ द मंथ क्या है? नेट असेट्स वैल्यू कितनी होगी? NAB। ये एंड ऑफ द मंथ कितनी है? ये 17.08। ओके, अब इसमें क्या लिखा है? इसमें तुम्हें कैलकुलेट करने को बोला है। मंथली रिटर्न बोली है और एनुअल रिटर्न बोला है। ठीक है, तो अब क्या करो? पहले वैल्यू पुट कर दो इसको। मंथली रिटर्न तो बड़ा सिंपल ही है। और इसमें क्या है? मंथली रिटर्न निकाल लो। मंथली रिटर्न। ओके, मंथली रिटर्न में क्या आएगा? सीधा ये एक बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, ये एंड ऑफ द मंथ का वैल्यू दी है। तो क्या करेंगे? NAB का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? NAB1 माइनस में NAB0 और प्लस में क्या था? इनकम डिविडेंड जो भी है, डिविडेंड प्लस में CG। ये इसकी डिविडेंड की जगह क्या आ जाएगा? इनकम आ जाएगी अब। ओके, और अपॉन में क्या था? NAB0। अब देखो, करो 17.08 माइनस में 17। अब प्लस में कितना है? 0.04 प्लस में 0.03। अब डिवाइड करो 17 से और मल्टीप्लाई 100। ये आ जाएगी इसकी मंथली रिटर्न आएगी इसकी। ठीक है, अब करो 17.08 माइनस में 17 प्लस में 0.04 प्लस में 0.03 डिवाइड बाय 17 इंटू में 100। कितना आया ये? यहां पे लिखते हैं इस साइड। यह 0.8823%। अब इसलिए को क्या करना है? एनुअल रिटर्न बनानी है। ये मंथली दी है, एक मंथ की ये रिटर्न है, तो एनुअल रिटर्न कैसे आएगा? देखो, दूसरा क्या है? एनुअल रिटर्न। अब क्या है? मंथली रिटर्न दी है ना, जो भी रिटर्न आई है सीधा करो। रिटर्न इनटू में नंबर ऑफ मंथ्स। अगर डेज में होता तो 365 डेज आ जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ। अगर क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट जब कराऊंगा तो उसमें आएगा डेज वाला भी। नंबर ऑफ मंथ और क्या है? अरे 12 मंथ आएगा डायरेक्ट यहाँ पर। यहाँ आएगा 12 मंथ, यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ मंथ। मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है? 1 मंथ आया ना, इसका गैप कितना था? 1 मंथ का था। तो क्या करना है? यहाँ पर रिटर्न था 0.8823 इंटू में 12 अपॉन में पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी थी? 1 मंथ। तो कर दो सिंपल।
इसको करना है मल्टीप्लाई 12 से, ये आएगा 10.59%। ये आ गया, ये मंथली रिटर्न है और ये एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में क्या करना है, अगर यहाँ पर 2 मंथ दिया होता, ये 2 मंथ का गैप होता, तो यहाँ पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना आता, 2 मंथ आता। ठीक है, तो अभी से वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो। ऐसे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स के आते हैं, एमसीक्यू में आ जाते हैं 1 मार्क्स पे भी। ठीक है, करो जल्दी। अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखेंगे। सेमी फाइनल के स्टडीमेट का इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। ओके, सेमी फाइनल स्टडीमेट इलस्ट्रेशन नंबर 5। ओके, देखो इसमें क्या लिखा है, राम इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड। राम ने म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट किया, व्हेन द नेट असेट्स वैल्यू कितनी है, राम इन्वेस्टेड इन अ म्यूचुअल फंड व्हेन नेट असेट्स वैल्यू वाज 12.65। जब इन्वेस्टमेंट किया था तब उसकी कितनी एनएवी थी, 12.65। मतलब ओपनिंग एनएवी आ गई ना, NAV 0 कितनी थी, 12.65। ठीक है, और क्या लिखा, 60 डेज लेटर असेट्स वैल्यू पर यूनिट। अभी 60 डेज, इसमें डेज में आ गया ना, पहले मंथ में था, अब डेज में आ गया, तो 60 डेज लेटर उसकी एनएवी कितनी, NAV, ये मतलब बंद, इसे बंद मानेंगे। ठीक है, कितनी है इसे, ये इसकी अब इतनी होगी, इसकी 12.25। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डेज कितना है, पीरियड ऑफ होल्डिंग, कितना है, 60 डेज। अब इसके बाद क्या लिखा है, राम हैड रिसीव्ड इन केस डिविडेंड। अब डिविडेंड कितना रिसीव हुआ है, डिविडेंड ₹0.5। अब डिविडेंड के बाद क्या लिखा है, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 0.3 कैपिटल गेन में मिला है, सीजी में कैपिटल गेन ₹0.3। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, कंप्यूट मंथली रिटर्न। मंथली रिटर्न निकालने इसमें। ठीक है, मंथली रिटर्न। ठीक है, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 CMA फाइनल स्टडीमेट का। ओके, और इसमें देखो क्या करना है, रिटर्न निकालो पहले। रिटर्न कितने, पहले 60 डेज की रिटर्न निकाल लो। रिटर्न इक्वल टू, देखो कितनी है, एनएवी कितने, 12.25। अब तो तुम्हें पता हो गया ना फॉर्मूला क्या है। अब इसे माइनस करेंगे क्लोजिंग एनएवी, ओपनिंग एनएवी कितने, 0.65। अब प्लस में क्या करेंगे, डिविडेंड कितना है, 0.50, और प्लस में 0.30 कैपिटल गेन। अब डिवाइड में ओपनिंग एनएवी 12.65। अब इसको कैलकुलेट कर दो, मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, अब करो 12.25 माइनस में 12.65, माइनस में आ गया। अब प्लस करोगे 0.4, अब प्लस में 0.3 डिवाइड बाय 12.65 इंटू में 100, ये आया 3.6121%। ये कितनी है, 60 डेज की दी हुई है एनएवी। और मैं आई रिटर्न कितने दिनों की निकली है, रिटर्न 60 डेज की। ठीक है, क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग कितने हैं, 60 डेज, तो ये 60 डेज की रिटर्न है। अब क्या करना है, मंथली निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से एनुअल रिटर्न बनानी पड़ेगी। पहले एनुअल रिटर्न निकालनी है, फिर उसके बाद जो आता है उसे नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब इस क्या करना है, एनुअल रिटर्न, क्योंकि हम मंथली रिटर्न तभी निकाल पाएंगे जब हमें क्या पता होगा, एनुअल रिटर्न पता होगी, क्योंकि ये तो 60 डेज की रिटर्न दी हुई है। ठीक है, एनुअल रिटर्न। अब एनुअल रिटर्न में क्या था फॉर्मूला, रिटर्न। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले था 12 मंथ, जब मंथ में दिया था 12 मंथ आ गया, डेज, तो डेज में क्या माने, यहाँ पर कितना 365 डेज, और पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना था, कितने डेज, 60 डेज। कर दो, एनुअल रिटर्न आ जाएगी 3.1621 इंटू में 365 अपॉन में 60। करो 3.621 इंटू में 365 अपॉन में
60 कितना आया 19.24%। ये क्या है एनुअल रिटर्न। हम मंथली रिटर्न कैसे निकालेंगे, सिंपल मंथली रिटर्न। अब मंथली रिटर्न में क्या करना है तुम्हें, एनुअल रिटर्न आई गई आपकी तो टोटल 12 से डिवाइड कर दो तो आगे कितनी 19.24% अपॉन में 12। 19.24 डिवाइड बाय 12 ये आएगा 1.6033%। ये 33%। ओके, ये मंथली रिटर्न आ गई। पहले क्या किया था, पहले रिटर्न निकाल नॉर्मल 60 डेज की, फिर उसे एनुअल किस में कन्वर्ट कर दिया, एनुअल रिटर्न में, क्योंकि वो 60 डेज की थी तो उससे पहले एनुअल रिटर्न में कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, एनुअल रिटर्न आ गई तो उसे करना है 12 से डिवाइड कर दो एनुअल रिटर्न को, तो अब क्या आ जाएगी, मंथली रिटर्न आ जाएगी। सिंपल। अब वीडियो पॉज करो, इसे भी लिख लो। अब देखो सीए फाइनल का क्वेश्चन नंबर 3, सीए फाइनल का स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सीए फाइनल क्वेश्चन नंबर 3 है सीए फाइनल का। ओके, स्टेटमेंट का इसमें क्या लिखा है, अ म्यूचुअल फंड दैट हैड नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू कितनी है उसकी 20 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। बिगिनिंग ऑफ द मंथ का मतलब क्या है, NAV0 कितने है 20 रुपीज। ओके, और उसके बाद क्या लिखा है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ और क्या मेड इनकम कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम और कैपिटल गेन इसमें दिया है, इनकम कितनी दी है 0.0375 रुपए। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, इसी में दिया है कैपिटल गेन सीजी कितना है, सीजी नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज कैपिटल गेन। ओके, 0.03 और उसके बाद क्या दिया है 0.03 पर शेयर रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द मंथ एंड द एंड डेट ऑफ द मंथ विद द असेट्स। नेट असेट वैल्यू कितनी है, अब एंड ऑफ द मंथ कितनी नेट असेट वैल्यू बची उसकी हो गई NAV, एंड ऑफ द मंथ का मतलब NAV1 कितनी है इसकी 20.06। अब क्या करना है, कैलकुलेट करते हैं मंथली रिटर्न। मंथली रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, मंथली रिटर्न समझाया था ना मैंने, मंथली रिटर्न निकालना है इसमें। अब इसमें सारा मंथली डाटा है, जो रिटर्न निकल के आएगा वो मंथली रिटर्न होगी इसमें। ठीक है, अब देखो क्या था इसका फॉर्मूला, NAV1 माइनस में NAV0 प्लस में क्या था इनकम इससे डिविडेंड से रिप्लेस कर दिया ना, इनकम की जगह पहले डिविडेंड आता तो उसकी जगह इनकम देते, इनकम लिख देंगे। और उसके बाद उसमें क्या था सीजी, ओके सीजी कैपिटल गेन एंड NAV0। अब देखो 20.06 एंड ओपनिंग NAV, देन प्लस में क्या करेंगे 0.0375 प्लस में 0.03 अपॉन में डिवाइड में क्या करेंगे अपॉन में 20 और इनटू में 100 परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। .06 माइनस में 20 प्लस में 0.0375 प्लस में 0.03 डिवाइड बाय 20 इंटू में 100 कितना आया 0.0675%। ये मंथली रिटर्न निकल के आएगी, ये मंथली रिटर्न। ओके, लिखो इसे भी। अब सीए फाइनल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहा हूं। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ नया भी है। ठीक है, सो देखो इसमें क्या लिखा, एन इन्वेस्टर परचेज 300 यूनिट्स ओके ऑफ म्यूचुअल फंड एट 12.25 पर यूनिट
एक म्यूचुअल इन्वेस्टर उसने कितने यूनिट परचेज किए हैं? 300 यूनिट, ठीक है, और कितने में? 12.25 में, ऑन 31 दिसंबर 2009, और क्या लिखा? ऑन 31 दिसंबर 2010 he has received 1.25 रुपीज एज डिविडेंड एंड 1 रुपीज एज कैपिटल गेन। ये ईयरली दिए। कब इसने यूनिट कब परचेज किए? दिसंबर 2009 में, और दिसंबर 2010 में क्या उसे रिसीव भी हो गए? क्या डिविडेंड मिला है? ₹1.25, और कैपिटल गेन कितना है? ₹1। तो पहले करेगा द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इफ एनएवी 31 दिसंबर 2010 कितनी है? ₹13 होती है। तो पहला पॉइंट में क्या है? अगर एनएवी कितनी जाती है 31 दिसंबर 2010 को 30 रुपीज, तो उसकी क्या है? रिटर्न क्या होगा? रिटर्न निकालना है। तो पहले देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 सी फाइनल। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, एनएवी एट द टाइम ऑफ परचेज, परचेज के टाइम पर कितनी थी? 12.25 रुपीज, ओके। एनएवी एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी है? ईयर के एंड में कितनी बताइए? सेकंड पॉइंट वन में देखो 13 रुपीज, ओके। और डिविडेंड में मिला है, ये डी फॉर डिविडेंड, डिविडेंड कितना है? डिविडेंड ₹1.25, उसके बाद क्या मिला है? कैपिटल गेन भी है, सीजी, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, ये है कैपिटल गेन ₹1, ओके। अब क्या करना है? रिटर्न निकालनी है, निकाल दो रिटर्न। कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न, सिर्फ इसमें रिटर्न ही बोलता है, और इसमें एनुअल रिटर्न ही निकल जाएगी जो आंसर आएगा। अब बार बार जैसे मैं बता रहा हूँ, इसका फॉर्मूला क्या है, उसी फॉर्मूले पुट करना है, डायरेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है? 13.12.25 प्लस में 1.25 प्लस में 1 अपॉन में 12.25 इंटू में 100 कर दो। अब देखो कितना हो गया? 13 माइनस में 12.25 प्लस में 1.25 प्लस में 1 डिवाइड बाई 12.25 इंटू में 100, ये निकल के आया 24.8 24.4890, कितने %? ओके, ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट करना है। अब देखो क्वेश्चन 4 का सेकेंड पॉइंट देखो क्या लिखा उसमें, द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2010 क्या लिखा? इफ ऑल डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन आर री इन्वेस्ट इनटू एडिशनल यूनिट्स ऑफ द फंड एट 12.5। अब जो उसमें कैपिटल गेन हुआ है और डिविडेंड हुआ है उसे क्या कर देते हैं? री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो उस केस में रिटर्न कितना निकल के आएगा, और उसका कितने पे इन्वेस्ट करना है? 12.5 रुपए। जब इन्वेस्ट करोगे तो यूनिट कितने के मिलेंगे? एक यूनिट मिलेगा ₹12.50 का, ठीक है। अब देखो पॉइंट 2 में क्या है? पॉइंट 2 में निकालना है आपको, बोलो रिवाइज बोल सकते हैं, रिवाइज रिटर्न, ठीक है। रिवाइज रिटर्न इसमें क्या है? पहले निकालते हैं टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा, डिविडेंड और कैपिटल गेन का टोटल अमाउंट निकालते हैं पहले। टोटल अमाउंट किसका? डिविडेंड प्लस सीजी का। वो कैसे आएगा? देखो डिविडेंड कितना? 1.25 प्लस में 1 डिविडेंड और इनटू में 300 यूनिट्स कितने टोटल? 300 है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। 1.25 प्लस में 1 इंटू में यूनिट्स कितने परचेज किए इसके? 300 से मल्टीप्लाई करो तो कितने हो गए? 600
₹75। ठीक है, अब इसे क्या कर दिया, री इन्वेस्ट कर दिया, तो नंबर ऑफ शेयर कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड, नंबर ऑफ कितने शेयर रिसीव्ड होंगे ऑन री इन्वेस्टमेंट में 375 अपन में 12 पॉइंट कितने में किया री इन्वेस्ट, 12.50 में, तो 675 डिवाइडेड 12.50, ये है ना 12.50, तो कितने 54 यूनिट्स, कितने यूनिट्स मिलेंगे 54 यूनिट्स। अब टोटल यूनिट्स कितने हो जाएंगे, टोटल यूनिट्स कितने हो गए देखो 300 प्लस में 54, टोटल यूनिट्स हो गए 354 यूनिट्स। ओके, अब इसकी एनएवी, ओपनिंग एनएवी कितनी हो जाएगी, ओपनिंग एनएवी एनएवी एट द टाइम परचेज के टाइम कितनी एनएवी थी 300 यूनिट्स, ये यूनिट्स है, इसको मल्टीप्लाई करो कितने थे 12, कितने में परचेज किए थे इन्होंने म्यूचुअल इन्वेस्टर ने 12.25, तो देखो कितनी हो जाएगी थी 300 इंटू में 12.25, ये है 3675। ओके, अब क्या करना है, अब इसकी देखो इतने में क्या किए थे, इतने टोटल यूनिट्स हो गए एंड में, और तो एनएवी ऑन 31 दिसंबर है ना 2010, तो एनएवी 31 दिसंबर 2010 में कितनी होगी, देखो कितनी होगी, टोटल यूनिट कितने हो गए 354, और अब इसको कितने में मल्टीप्लाई, कितने में इसकी वैल्यू कितनी थी 0.1 में 30 रुपीज, वैल्यू कितनी थी इसकी 13 रुपीज की, तो अब मल्टीप्लाई कर दो एनएवी आ जाएगी, तो 31 दिसंबर 2010 की 354 इंटू में 13 कितना है 4602 रुपए। ठीक है, ये कितनी एनएवी कितनी हो गई, देखो ये क्या था, इसमें जो गेन हुआ है डिविडेंड और इंटरेस्ट का, कैपिटल गेन का, उसको क्या कर दिया, री इन्वेस्ट कर दिया, और उसे कितने पर यूनिट पे बाय किया है 12.50 रुपए, 12.50 पैसे। ठीक है, तो 12.50 रुपए पैसे में कितने 54 यूनिट रिसीव हुए हैं, और टोटल यूनिट्स अब कितने हो गए एंड में 354। ओके, अब 354 हो गए ना, अब 354 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि एनएवी कितनी है ऑन 31 दिसंबर 2010 13 रुपीज। ओके, ये तो बाइंग रेट था, इससे ये तो बाइंग रेट था, तो ये बाइंग रेट से हमने क्या कर दिया, और हमें जब एनएवी क्लोजिंग निकालनी है उसके लिए हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे 13 से। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर निकालो रिटर्न, अब यहाँ पर रिटर्न कैसे आएगा, रिटर्न निकाल दो, रिटर्न, अब देखो क्लोजिंग एनएवी कितनी है एंड ऑफ द मंथ 4602, और माइनस में ओपनिंग एनएवी कितनी है 3675, और ओपनिंग एनएवी 3675 इंटू में 100 करो, 4602 डिवाइड माइनस में 3675 डिवाइड बाई 3675 इंटू में 100, ये आएगा 25.22%। बस सिर्फ इसमें क्या किया, यहां पर कंफ्यूज हो रहे हो, अगर कंफ्यूजन होगी भी कहां पर होगी, यहाँ पर 12 पॉइंट कितना है, यहाँ पर क्या है, क्योंकि वहां पर ये तो बाइंग रेट दिया है, यहाँ पर 12.5 का है, बाइंग रेट है। ठीक है, कि जो डिविडेंड जो उससे इनकम क्या हुई मिली हुई है, कहां से, डिविडेंड से और कैपिटल गेन से, और उसे क्या कर दिया, री इन्वेस्ट कर दिया। री इन्वेस्ट का मतलब, तो उसे री इन्वेस्ट करेंगे तो बाय करेगा, तो बाइंग रेट ये है, उस दिन बाय इतने में गए थे। ठीक है, उसमें यूनिट इतने रिसीव हुए हैं, और टोटल यूनिट कितने हो जाएंगे एंड ऑफ द ईयर में 354, पहले 300 थे प्लस, और जो री इन्वेस्ट किया वो उसके 54 यूनिट। ठीक है, अब एनएवी, ओपनिंग एनएवी कितनी थी 3675, कैसे आया, 300 यूनिट परचेज किए थे कितने में 12.25 रुपए में। ओके, अब एनएवी क्लोजिंग एनएवी कितनी हो गई 354 इंटू में 13 जो एनएवी दी हुई थी एंड ऑफ द ईयर, वो एंड ऑफ द ईयर एनएवी है। ठीक है, अब उसको क्या कर दिया, जो एनएवी थी क्लोजिंग एनएवी से मैंने ओपनिंग एनएवी माइनस कर दी, और क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया ओपनिंग एनएवी से, मल्टीप्लाई 100, तो कितना है 25.22%। वीडियो पॉज करो, इसे भी लिख लो।
I think it is enough for today. In next class I will cover some more practical problems. Okay, so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care, and don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.